नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल। राजद को एक बड़ा झटका लगा है, खास तौर पर तेजस्वी यादव को। जो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, जिसको लेकर पूरी तैयारी की गई है, महागठबंधन जिसको लेकर कहा जा रहा है इंटैक्ट है, बड़ा झटका लगा है। दरअसल तेजस्वी यादव के एक निर्णय से नाराज होकर राजद नेत्री रितु जायसवाल ने पार्टी को बड़ा झटका दे दिया और उन्होंने निर्दलीय जाकर पर्चा दाखिल कर दिया है परिहार विधानसभा क्षेत्र से। जो बिल्कुल आपने सही सुना, आरजेडी ने पहले रितु जायसवाल को वहां से टिकट दिया था 2020 में। 2020 में चुनाव हारने के बाद कुछ ही मतों से चुनाव हारी थी रितु जायसवाल। उसके बाद फिर लोकसभा का टिकट दिया, लोकसभा में भी कुछ ही मतों से, कुछ ही वोटों से डिफरेंस से रितु जायसवाल चुनाव हारी और अब उनका जो परिहार विधानसभा है वहां से बदलकर बेलसंड में उनको भेजा जा रहा था। ये निर्णय रितु जायसवाल को मंजूर नहीं था, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि परिहार में ही चुनाव लड़ेंगे, परिहार की जनता के बीच रहेंगे, परिहार की जनता का ही सेवा करेंगे। जिसके बाद पार्टी से बगावत करके लालू प्रसाद यादव के निर्णय से बगावत करके तेजस्वी के निर्णय से नाखुश होकर के उन्होंने आज निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया है। तो तमाम तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि हजारों की संख्या में रितु जायसवाल के समर्थक नजर आ रहे हैं। सीतामढ़ी में जिस तरीके से आज नामांकन किया गया है, तो साफ तौर पर, खास तौर पर बात करें तो तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है, जदयू को, माफ कीजिएगा, राजद को बड़ा झटका लगा है, पूरे महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। क्योंकि परिहार में अगर मजबूती से मेहनत करती नजर आ रही थी रितु जायसवाल, उनका मानना था कि परिहार से ही मुझे टिकट मिलना चाहिए, परिहार में हम मेहनत कर रहे थे। लेकिन जो चुनाव हारा, 2 चुनाव हमने हारा, वो कहीं ना कहीं जो भीतर घात था उसके कारण वो चुनाव हारी हैं। उसका रितु जायसवाल का इशारा साफ तौर पर राजद के ही वरिष्ठ नेता रामचंद्र पूर्वे को लेकर के था कि उन्होंने ही भीतर घात किया पार्टी में, जिसके कारण वो 2020 की लोकसभा, 20 की विधानसभा चुनाव हार गई और 2024 की लोकसभा चुनाव शिवहर से हार गई। तो लेकिन ऐसे में अब देखना होगा क्या कुछ होता है। लेकिन साफ तौर पर तमाम जो तस्वीरें हैं वो अब देख पा रहे हैं कि बड़ी खबर है और बड़ा झटका लगा है आरजेडी को, तेजस्वी यादव को, और दमखम के साथ परिहार में निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रही हैं रितु जायसवाल। लाखों लोगों की भीड़ है कहा जा रहा है और हजारों लोग रितु जायसवाल के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने बीते दिनों ही ऐलान कर दिया था और कह दिया था कि आज हम जनता मालिक के साथ जाकर हम नामांकन करेंगे। 5 घंटा पहले ही उन्होंने एक पोस्ट डाली थी अपने फेसबुक पर। उन्होंने लिखा था, अब से थोड़ी देर में सीतामढ़ी समाहरणालय में अपना नामांकन करूंगी और उसके बाद विश्वनाथपुर वार्ड संख्या 1 डुमरा में रघुनाथपुर मुखिया जी के प्रांगण में सभा होगी। और उसके बाद देखिए शुरू हो गया पूरा मामला और शुरू हो गया वो पूरा कार्यक्रम जो एक निर्दलीय तौर पर किया जाना है। और उन्होंने साफ तौर पर लिख दिया है, नामांकन करने के बाद आज मैंने सीतामढ़ी उप विकास आयुक्त कार्यालय में परिहार विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। यह परिहार की जनता के सम्मान और विकास की लड़ाई है। आपका साथ, आशीर्वाद और समर्थन ही मेरी बड़ी पूंजी है। तो उसके बाद लोगों का जमावड़ा देखिए, तस्वीरें साफ तौर पर आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। हजारों की संख्या में परिहार की जनता खड़ी है रितु जायसवाल के समर्थन में। अब देखना होगा वहां से जो राजद ने कैंडिडेट दिया है, स्मिता पूर्वे यानी रामचंद्र पूर्वे की बहू है, वो कितना वहां से दमखम दिखाती नजर आती हैं। साफ तौर पर वहां अब राजद को झटका लग सकता है। स्मिता पूर्वे जो वहां पर नई कैंडिडेट हैं, वो कितना दमखम दिखाती हैं, वो तो आने वाले विधानसभा जब चुनाव होगा, दूसरे चरण में चुनाव 11 नवंबर को, तो उसमें पता चलेगा जीतती हैं या हारती हैं। लेकिन साफ तौर पर राजद की मुश्किलें बढ़ा दी हैं रितु जायसवाल ने। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं इसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।